नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आखिरी दौर का ये मतदान जिसको 5 घंटे हो चुके हैं और 5 घंटों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में वोटिंग की जो रफ्तार है वो वाकई बेहद आश्चर्यजनक है। और ये जो रफ्तार है वो कई तरह के संकेत भी यहां पर दे रही है। 40% से ज्यादा मतदान कई सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश और बंगाल में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 21% से ज्यादा मतदान हो चुका था। ये 11 बजे तक हो चुका था। 21% से ज्यादा मतदान की जो रफ्तार है वो दोपहर होते होते और तेजी पकड़ रही है। बिहार में 11 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 24% मतदान हो चुका था। लोग लगातार पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा 40% वोट डाले जा चुके हैं 11 बजे तक और 24% मतदान वाराणसी में 11 बजे तक, यानी कि वाराणसी वो सीट जिस पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में कोई सीट है तो यही है, क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दोनों इसको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी यहां पर हैं। 24% 11 बजे तक मतदान हो चुका था। 2 घंटे और हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 21% यानी कि 2 घंटे में मतदान और वहां पर ज्यादा हो चुका है। मतलब यह हुआ कि तीनों राज्यों में, बिहार में भी 11 बजे तक 24% मतदान हो चुका है। तीनों राज्यों में अगर मतदान जो है वो तेजी से हो रहा है, तेजी पकड़ रहा है 40% पश्चिम बंगाल में, तो इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं। हम इस वक्त इलेक्शन वॉर रूम में हैं और इलेक्शन वॉर रूम में तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं, खबरें पूरे देश से लगातार यहां पर आ रही हैं। तो मतदान की जो खबरें हैं वो हम आपको बता दें कि 11 बजे के बाद जो मतदान है वो कैसे तेजी पकड़ा है। आरसी हमारे सहयोगी यहां पर जरूर हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 2 बड़े विवाद भी यहां पर सामने आए हैं। पहला विवाद कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय, जो कि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें लेकर आया। जब वो सुबह वोट डालने गए तो उनके कुर्ते पर निशान, चुनाव चिन्ह कांग्रेस का, यानी कि हाथ का, पंजे का चिन्ह था। और उसके बाद वो, ये देखिए 2 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। और दूसरा लैपटॉप पर विवाद हुआ, यानी कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें लैपटॉप पर नजर आई हैं चुनाव के दौरान। तो अजय राय पर कार्रवाई भी हुई। चुनाव आयोग ने यह कहा कि एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी वहां उनको दे दिए गए हैं। तो ये 2 विवाद भी सुबह सुबह सामने आए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने फुटेज देखी है, यानी कि वीडियो देखा है अजय राय का, और उसमें उन्होंने देखने के बाद साफ तौर पर, तस्वीर आज तक पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनके कुर्ते पर पंजा, चुनाव चिन्ह जो है वो बैच लगा हुआ है। वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय यहां पर फंसे हैं। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और दोषी पाए गए तो कार्रवाई भी हो गई। डीएम की तरफ से ये बयान यहां पर आया है और एफआईआर तो उन पर हो ही गई है। तो आइए हम इसी पर और जानकारी। तो आरोप प्रत्यारोप यहां पर हैं। बीजेपी जाहिर सी बात है अजय राय को घेर रही है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कांग्रेस बचाव कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कानून का उल्लंघन है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प जो प्रतिक्रिया आई है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की तरफ से आई है, जो पिछली बार यहीं से चुनाव जीते थे। नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। मुरली मनोहर जोशी क्या कहते हैं अजय राय के चुनाव चिन्ह के साथ वोट डालने पर, सुनिए। अजय राय जो है कांग्रेस के कैंडिडेट, वो आज बैच लगा के चले गए हैं बूथ के अंदर। कांग्रेस का जो पंजा है उसको लगा करके चले गए हैं। बीजेपी जो है क्या इस पे भी किसी कार्रवाई की मांग करेगी? छोटी बात मेरे निगाह में मोदी बड़ोदरा में वो सही है, लेकिन जिनको लगती है बड़ी बात लगती है, कोई बड़ी बात नहीं। किसी को किसको मालूम नहीं है कि किसका क्या चुनाव चिन्ह। अब हाथ तो सभी लेके जा रहे हैं, फिर क्या करो, हाथ काट लो। लेकिन चुनाव आयोग में, मेरी निगाह में जो पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से जीत रही है उसको इन छोटी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। चुनाव आयोग का एक वोट पर असर नहीं पड़ेगा, एक वोट पर असर नहीं पड़ेगा। सब चुनाव आयोग का ये नियम है कि वो 100 मीटर के अंदर किसी भी सिंबल को नहीं लगा के जा सकते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग देख लेगा उसको। मुरली मनोहर जोशी को आपने सुना और ये प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प रही है। मायने मतलब आप इसके जरूर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से। हम 11 बजे तक के आंकड़े आपको बता चुके हैं, लेकिन 1 घंटे बाद, 1 घंटे में जिस तरह से तेजी मतदान ने यहां पर पकड़ी थी, 12 बजे तक क्या है आरसी खबर,
क्या कुछ सही 12 बजे तक आंकड़े जो है वो 31% आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखा सकते हैं, वो हमारे पास ये ब्रेकिंग जो खबर आई है वो है कि बिहार में पोल के जो आंकड़े हैं वो 31% है। 31% के आसपास वहाँ पर वो वोट डाले जा चुके हैं जी। 7 वहाँ पर जो है 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और हम आपको बताएं तो सईद, अगर इधर इस मैप के जरिए, बिहार के इस मैप के जरिए अगर हम आते हैं तो अपना जरा इधर देखें, नज़र डालें तो ये यहाँ पर ये जो इलाका है वाल्मीकि नगर से लेकर वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, ये इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए जरा, तो वैशाली में रघुवंश बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव के बेहद करीबी हैं और आरजेडी का वो चेहरा माना जाता है जो बड़ा संजीदा है, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो उस तरह के जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। और पिछली यूपीए सरकार में ये मंत्री थे, इनके कामकाज की बड़ी तारीफ हुई थी। खबरें ये भी आ रही थी कि इस बार की यूपीए सरकार में सोनिया गांधी इनको मंत्री बनाना चाह रही थी, लेकिन पार्टी के विरोधी गतिविधियों के चलते वो नहीं बन पाए थे। तो वैशाली में अगर हम माने तो ये लालू यादव का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर रघुवंश प्रसाद सिंह कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है, परेशानी इस बार ये है कि पिछली बार आरजेडी और एलजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। इस बार एलजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है, तो बीजेपी का एक ही सीट थी पिछली बार इन 6 सीटों में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये एलजेपी और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर रामा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो गई है। उसके अलावा सिवान की बात है, सिवान में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला यह है कि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से शहाबुद्दीन, जो बाहुबली नेता माने जाते हैं वहाँ के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, हिना साहब लड़ रही हैं। और उसके अलावा आप इधर देखिए तो यहाँ पे सिवान की बात कर रहे थे, सिवान में, और उसके बाद इधर अपना गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर, अभी तक की जो स्थिति है वहाँ पर 31% वोट पड़ चुके हैं। शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर चुनाव में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल तो अपना हमेशा टॉप कर रहा है, इस बार भी बहुत अच्छे आंकड़े हैं। बिहार में बहुत अच्छा वोट टर्नआउट है, अभी 31% के आसपास वोट पड़ चुका है। कांग्रेस साफ है, इन 6 सीटों पे कहीं नहीं है। तो ये जो मतदान, ये जो तेजी पकड़ रहा है और जो एक अप्रत्याशित वोटिंग हो रही है, शाम तक देखेंगे कहां तक जाती है। सईद, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नजर डालने की है, फीसदी जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो किधर जा रहा है, ये दिलचस्प आंकड़ा होगा। दूसरा जो मैं लगातार सुबह से बोल रहा हूं कि लगातार पिछले 2 हफ्ते से सेंसेक्स बढ़ रहा है, नई ऊंचाई पे जा रहा है, वो किसकी तरफ जा रहा है, वो क्या संकेत दे रहा है, क्या उद्योग जगत को क्या संकेत मिला है, किस तरफ जा रहा है। एक मोटा मोटी वैसे शाम को हम संकेत दर्शकों को दे रहे हैं एग्जिट पोल में कि मोटा मोटी अंदाजा हो जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मतदान जो प्रतिशत बढ़ रहा है और जो सेंसेक्स बढ़ रहा है, ये दोनों में कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य तो नहीं, कोई बात तो नहीं। बिल्कुल, आरसी बैठिए आप। तो अंतिम दौर का मतदान चल रहा है 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। लेकिन खबरें कई तरह की आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह आ रही है कि मतदान काफी तेज गति से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको बताएं कि कोलकाता में बीजेपी के एक नेता के घर पर हमला हुआ है। जहां ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और हमलावरों ने देसी बम फेंका है बीजेपी के इस नेता के घर। बड़ा बाजार इलाके की यह घटना है। पोस्ता एक जगह है, चुनाव आयोग से बीजेपी शिकायत भी करेगी इस मामले में। और बीजेपी का यह भी आरोप है कि मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए ये बम फेंके गए हैं। ये तस्वीरें भी आ गई हमारे पास। धनंजय, क्या हम ये वही तस्वीरें जो बम फेंकी गई हैं, वहीं की तस्वीरें हैं? और बताइए क्या खबर आ रही है। इस वक्त हम कलकत्ता की तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों को। इस वक्त अगर आप देखें, ये पोस्ता एरिया है, बाजार एरिया है, बड़ा बाजार एरिया बोलते हैं। यहाँ बीजेपी की पार्षद हैं मीना देवी पुरोहित, उनके घर के बाहर देसी बम फेंका गया है। बीजेपी का आरोप है कि ये ऑफकोर्स प्रतिद्वंदियों पर यह आरोप है। सही, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुबह से जो हम ट्रैक कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ का वोट प्रतिशत और वहाँ जो हिंसा हो रही है वो एकदम लगता है पैरेलल चल रहा है। पहले हमने बासिरहाट का इलाका देखा, फिर जयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी देखी, और अब वो हिंसा सीधे सीधे कलकत्ता पहुंच चुकी है, जहां पार्षद के घर के बाहर बम फेंके जा रहे हैं। धनंजय, ये बताइए, सबसे पहले आपने सुबह ये खबर दी थी कि वहां हिंसा हो रही है और कई लोग घायल भी हुए थे, 17-18 लोग सुबह ही घायल हो गए थे। कुछ असर इसका आगे शाम तक के मतदान पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, मतदान अपनी रफ्तार से वहाँ चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जितने भी फेजेस में चुनाव हुए हैं, हमने देखा है कि जबरदस्त मतदान हुआ है। आज भी 12 बजे तक हम वहाँ पे 11 बजे तक 41% वोट पड़ चुके थे। तो मतदान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो राजनीतिक आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं कि हमारे वोटरों को डराने का
इंतजाम किया जा रहा है, हमारे वोटर्स इंटिमिडेट किए जा रहे हैं, उस पर इसका असर पड़ सकता है। धन्यवाद धनंजय। लेकिन मैं आपको एक जी, जी, सिग्निफिकेंट जी, बात, आज पश्चिम बंगाल में पोलिंग हो रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट है वहां के म्युनिसिपल इलेक्शंस का, और उसमें खास बात यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस टीआरएस से ज्यादा सीटें जीत रही है, और आंध्र प्रदेश में टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस से ज्यादा तो हम सीटें कह जीत सकते रही हैं है। सीमांध्र में कांग्रेस का सफाया, और सीमांध्र में कांग्रेस का सफाया है, लेकिन तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, बहुत धन्यवाद धनंजय आपका। लेकिन देखना होगा कि इस बार आंध्र प्रदेश से जो नतीजे आएंगे, जो कि शाम 5 बजे से हम आपको दिखाएंगे जरूर। राकेश हमारे साथ हैं, एक बार दिखाते हैं जल्दी से क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर पर, हम और सोशल मीडिया पर बताएंगे। प्रणव रावल के पास खबरें हैं, और वो खबरें ईवीएम मशीन से जुड़ी। जी प्रणव, हम आएंगे आपके पास।